नमस्ते। सोचिए अगर मैं ये कहूं कि हमारी दुनिया जैसी हम इसे जानते हैं वो असल में बिखर रही है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। इसे कहते हैं महाविखंडन। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक हाईटेक चुंबक और एक एआई चैटबॉट, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे। तो जवाब ये है कि ये दोनों ही कंट्रोल के लिए चल रही एक नई ग्लोबल लड़ाई के मैदान बन चुके हैं। देखिए, आर्थिक सहयोग के वो पुराने दिन अब लद गए। अब सारा खेल है रणनीतिक संप्रभुता का। मतलब हर देश ये चाहता है कि उसके जरूरी संसाधन और टेक्नोलॉजी वो उसके अपने कंट्रोल में हो। अब ये जो कंट्रोल की लड़ाई है ना, ये दो मेन फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है। तो चलिए पहले फिजिकल फ्रंट से शुरू करते हैं, यानी वो चीजें, वो संसाधन जो असल में हमारी दुनिया को चलाते हैं। यहां पर एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट आया है। दुर्लभ खनिज, जिन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, अब वो सिर्फ मार्केट में बिकने वाली कोई चीज नहीं रह गए। नहीं, अब उन्हें एक नेशनल एसेट की तरह देखा जा रहा है, उतना ही जरूरी जितना सोना या तेल। तो सवाल उठता है, ये इतना बड़ा बदलाव अचानक आया क्यों? वजह यह है कि इन खनिजों की जो ग्लोबल प्रोसेसिंग है, उसका करीब करीब 90% सिर्फ एक देश के हाथ में है, चीन। अब जब पावर इतनी एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो, तो ये एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन की कमजोरी बन जाती है, और यही बात बाकी देशों को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर रही है। और अब तो देश सीधे सीधे दखल देने लगे हैं। इसका एक एकदम सटीक उदाहरण है ग्रीनलैंड में टैंड्रीज माइनिंग प्रोजेक्ट। हुआ ये कि एक चीनी कंपनी उसे खरीदने वाली थी, लेकिन अमेरिका और डेनमार्क ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उस डील को रुकवा दिया। तो यहां साफ दिखता है कि कैसे देश का हित बाजार की ताकतों पर भारी पड़ गया। इस नई सच्चाई का असर सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट पर पड़ रहा है। जो प्रोजेक्ट्स ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर हैं, उन पर अब एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स अब उनके लिए 15 से 25% ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। सरकारें खुद आगे बढ़कर कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं ताकि इन संसाधनों पर कब्जा हो सके, भले ही वो सबसे सस्ते न हों। तो जैसे फिजिकल दुनिया में खनिजों पर कंट्रोल के लिए एक रेस चल रही है, ठीक वैसी ही एक पैरेलल रेस डिजिटल दुनिया में भी हो रही है। सोचिए, एक तरफ खदानें और प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, तो दूसरी तरफ डेटा और कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये क्लाउड तक पहुंच गई है। और यही बात हमें हमारे दूसरे बैटल ग्राउंड पर ले आती है, डिजिटल फ्रंट। यहां भी कंट्रोल का वही लॉजिक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर लागू हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सॉवरेन एआई। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश इतना कैपेबल हो कि वो अपना एआई खुद बना सके, उसे चला सके और उस पर अपना राज रख सके, अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने डेटा और अपने लोगों के दम पर। मतलब एआई पर पूरी तरह से अपना मालिकाना हक। इसके पीछे की सोच को समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त बात कही जा रही है। पहले हम कहते थे कि डेटा नया तेल है ना? पर अब कहा जा रहा है कि डेटा नई मिट्टी है। ये वो जमीन है, वो बुनियाद है जिस पर किसी भी देश की इंटेलिजेंस और इकोनॉमी की इमारत खड़ी होगी। अब इन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, जो ग्लोबल एआई मॉडल्स होते हैं वो विदेशी कानूनों के दायरे में आते हैं और उनमें अक्सर एक बाहरी कल्चरल झुकाव भी होता है। वहीं दूसरी तरफ सॉवरेन एआई मॉडल्स पूरी तरह से घरेलू कानूनों के तहत काम करते हैं और वो लोकल कल्चर को समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क वो है किल स्विच का। मतलब क्या हो अगर कोई देश अचानक उस विदेशी एआई तकनीक का एक्सेस खो दे जिस पर वो निर्भर है? सॉवरेन एआई के साथ ये रिस्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ठीक है, अब तक हम ये तो समझ गए कि ये रेस है क्या और क्यों हो रही है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि संप्रभुता की इस दौड़ को जीता कैसे जाए। और यहीं पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन सामने आती है। और जीतने के लिए एक बहुत ही खतरनाक आइडिया सामने आ रहा है। आइडिया ये है कि एआई में आगे निकलने के लिए देशों को अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना होगा। स्पीड के लिए सेफ्टी को कुर्बान करना होगा। और यही आज एआई पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। इस सोच को एक नाम दिया गया है रेगुलेशन सैक्रिफाइस। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल और खतरनाक है कि नियम, कानून और सेफ्टी के जो उपाय हैं वो इस जियोपॉलिटिकल रेस में बस एक अड़चन है, और अगर जीतना है तो इनसे छुटकारा पाना ही होगा। पेकिंग यूनिवर्सिटी के गिलाद अबीरी ने इस अजीब सी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बताया है। वो कहते हैं, हमने खुद को यकीन दिला दिया है कि एआई को सुरक्षित बनाने का तरीका उसे असुरक्षित बनाना है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है ये।
लेकिन इसका एक बहुत मजबूत काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। ये सोच एक ऐसी सिचुएशन बना देती है जिसे पारस्परिक सुनिश्चित डीरेगुलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई कार रेस हो रही हो और हर कोई तेज जाने के लिए अपना सीट बेल्ट निकाल दे। हो सकता है कि किसी एक ड्राइवर को थोड़ी देर के लिए बढ़त मिल जाए, लेकिन एक बड़े एक्सीडेंट का खतरा सबके लिए कई गुना बढ़ जाता है और आखिर में नुकसान सबका होता है। और ये जो बिखराव है ना, ये हमें असल में होता हुआ भी दिख रहा है। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन जो अपने एआई एक्ट के साथ एक जैसा और कड़ा कानून बना रहा है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां अलग अलग राज्यों के अपने अपने कानून हैं जो एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। इसी से बनता है कंप्लायंस स्प्लिंटर नेट, यानी नियमों का एक ऐसा टूटा फूटा जाल जिसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सारे ग्लोबल फ्रैगमेंटेशन का, इस विखंडन का आखिर नतीजा क्या है? हम सब एक नई हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। और नतीजा ये नहीं है कि दुनिया पूरी तरह से एक दूसरे से कट जाएगी, नहीं, बल्कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां फिजिकल रिसोर्सेज और डिजिटल इंटेलिजेंस दोनों के लिए रीजनल वॉल्ड गार्डन्स बन जाएंगे, जिन्हें वॉल्ड गार्डन्स भी कहते हैं। वो जो खुली हुई ग्लोबलाइजेशन का दौर था, वो अब खत्म हो रहा है और उसकी जगह एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टूटा हुआ सिस्टम ले रहा है। तो इस पूरे दौर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस के इस नए जमाने में 21वीं सदी में अगर किसी को सॉवरेन यानी संप्रभु रहना है तो उसे पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल रखना होगा, खदान से लेकर एआई मॉडल तक। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस टूटती हुई खंडित दुनिया में हमारी फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की हकीकत को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है?